वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे आई विल डिस्कस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। आज हमने इकोनॉमिक्स के अंदर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस अप्रोच जो है ना फिशर वर्जन की, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि क्वांटिटी थ्योरी है क्या, व्हाट इज़ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है ना एक नज़रिया है। इसके मुताबिक जो है ना इकोनॉमिक्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रही होती है उसकी उस प्राइस जो वो गर्दिश कर रही होती है, जो मूवमेंट कर रही होती है, ट्रांजैक्शन वगैरह कर रही होती है ना इकोनॉमी के अंदर, उनका जो लेन देन होता है उसमें रकम की जो बराए नाम मिकदार होती है, क्वांटिटी होती है, उसके मुतनासिब है पड़े। नज़रिया ये कहता है कि जैसे जैसे जो है ना पैसे की जो मिकदार है, क्वांटिटी है, उसकी जो प्राइस उसकी लेवल में इजाफा होता जाएगा तो उसकी जो कदर है ना पैसे की वो कम होती जाएगी। मतलब अगर एक चीज़ जो है ना पहले 5 रुपए की मिल रही थी, एक बिस्किट ले लेते हैं, तो वही बिस्किट जो है ना 6 महीने बाद 20 रुपए का मिल रहा है। तो इसमें कितनी डी वैल्यू हुई, 15 रुपए जो थे ना वो उसमें जो इंक्रीजमेंट आया। तो इसका मतलब ये है जो पैसे हैं ना वैल्यू है उसमें, जो क्वांटिटी तो बढ़ गई है पैसों की, लेकिन जो क्वालिटी है ना वो उसकी जो वैल्यू है ना वो कम हो गई है उसकी। तो अब अकॉर्डिंग टू जेएस मिल जो है ना द वैल्यू ऑफ मनी अदर थिंग्स बीइंग द सेम वेरियस यूनिवर्सली एज इट्स क्वांटिटी एवरी इंक्रीज ऑफ क्वांटिटी लोअर द वैल्यू एंड एवरी डिमिनुएशन राइजिंग इट इन रेशियो एग्जैक्टली इक्विवेलेंट। इसके अंदर जो है ना जैसे जैसे जेएस मिल के मुताबिक जो है ना जो पैसे हैं ना, जो रुपए हैं, उसकी कदर जो है ना दूसरी चीज़ों के एक जैसी होती है, मतलब वो सेम रहती है। जो मनी है उसकी वैल्यू जो है ना इसके मकदार के जो लिहाज से ना उल्टा होता है, मुख्तलिफ होती है। ये जो मकदार का हर इजाफा कदर को कम करता है, मतलब पैसे में इजाफा अगर हो रहा है तो उसकी जो कदर है ना उसको कम करता है, और हर कमी इसके बिल्कुल ही बराबर के तनासब में बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे जो पैसे हैं उसकी क्वांटिटी जो है बढ़ती जाएगी तो उसकी क्वालिटी जो है ना वो कम होती जाएगी। In other words of the fishers, other things remain unchanged as quantity of money in circulation increases, the price level increases in direct proportion and the value of money decreases and vice versa। इसके फिशर के मुताबिक जो है ना अल्फाज जो है उसके दूसरी चीज़ें जो है ना बस दस्तूर बरकरार रहती हैं, वो सेम रहती हैं, उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं होता, अनचेंज्ड ही रहती हैं। क्योंकि गर्दिश में जो रकम की मिकदार है ना बढ़ने से जो प्राइस लेवल है ना वो बराह रास्त तनासब में बढ़ जाता है। मतलब जैसे जैसे उसकी जो है पर प्राइस बढ़ रही है उसकी जो मिकदार है ना पैसों की वो भी बढ़ रही है। तो और पैसे की कदर जो है ना उसमें कमी वाक़ई होती जा रही है। जैसे जैसे उसकी मिकदार जो क्वांटिटी है ना वो बढ़ रही है तो पैसे की जो कदर है ना वैल्यू है वो भी डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट है द ट्रांजैक्शन अप्रोच ऑफ आर फिशर इक्वेशन। और अब जो है ना तो इसकी ट्रांजैक्शन अप्रोच और फिशर इक्वेशन है ना वो डिस्कस करेंगे इन हीज बुक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। जो इसकी बुक है परचेजिंग पावर ऑफ मनी, पब्लिश्ड इन 1911, प्रोफेसर अर्विंग फिशर पुट्स फॉरवर्ड द ट्रांजैक्शन अप्रोच ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जो 1911 के अंदर जो शाये होने वाली जो उसकी अपनी किताब थी द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, इसमें प्रोफेसर अर्विंग फिशर ने रकम की जो मिकदार थी, क्वांटिटी थी ना, उसके नज़रिए के जो लेन देन हो रहा था, उसकी जो ट्रांजैक्शन हो रही थी और उसका नुक्ता नज़र को आगे बढ़ाया है। अकॉर्डिंग टू हिम इसके मुताबिक जो है ना द क्वांटिटी थ्योरी इज करेक्ट इन द सेंस दैट द लेवल ऑफ प्राइसेस वेरीज डायरेक्टली with the quantity of money in circulation provided the velocity of circulation of that money। इनके मुताबिक जो मिकदार का नज़रिया था ना, जो क्वांटिटी थ्योरी जो थी ना, इस लिहाज से दुरुस्त है कि प्राइस की जो लेवल है गर्दिश में रकम की जो मिकदार के साथ साथ बराह रास्त मुख्तलिफ होती है, बशर्ते ये कि इस जो रकम है ना पैसे जो वगैरह होते हैं ना, पैसे जो है ना मनी है, इसकी गर्दिश की जो रफ्तार है और तजारत का जो वॉल्यूम है ना वो तब्दील ना हो। अब जो है ना अकॉर्डिंग टू फिशर के मुताबिक जो है ना द मनी इज़ डिमांडेड एज अ ट्रांजैक्शन मोटिव। फिशर के मुताबिक जो रकम का मुतालबा जो है ना लेन देन के मकसद के तौर पर किया जाता है, ट्रांजैक्शन के तौर पर किया जाता है। पैसे की जो कीमत है किसी भी दूसरी शय के कीमत की तरह पैसे की डिमांड और सप्लाई से मुतय्यन होती है। इसके नतीजे में ना पैसे की जो कीमत है या इसकी कीमत के लेवल का तयन है उस वक्त होता है जब पैसे की जो डिमांड है और जो है ना रकम की फ्राहमी के बराबर हो पड़े।
इस नज़रिए के मुताबिक जो है ना रकम की डिमांड सिर्फ ट्रांजैक्शन के मौजूदा फ्राहमी की अदायगी के लिए जो है ना पैदा हुई है। जब रकम की फ्राहमी में इजाफा होता है तो लोग जो मौजूदा लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे होते हैं ना, उसके लिए दरकार रकम से ज़्यादा रकम रखते हैं। वो इस बढ़ती हुई जो रकम है ना उसको खर्च करने की कोशिश करते हैं, इसलिए जो है ना इशिया की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन मुकम्मल रोज़गार और लेन देन की एक मुकर्ररा फ्राहमी की वजह से ना जो गुड्स वगैरह की जो प्रोडक्शन हो रही होती है उसमें इजाफा नहीं होता, बल्कि जो प्राइस होती है ना उसमें इंक्रीजमेंट आता है। जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है ना वो भी बढ़ जाती है, जो बिलाखिर पैसे की जो डिमांड है ना उसमें इजाफे का सबब बनती है। ये अमल उस वक्त तक जारी रहता है जब तक जो पैसे की डिमांड रकम की जो रसद है ना, सप्लाई वगैरह होती है ना, उसके बराबर ना हो जाए। अब जो इसकी जो इक्वेशन है वो है ना इज इक्वल टू डिमांड फॉर इक्वेशन इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, पीटी इज इक्वल टू एमवी। दिस इक्वेशन इज नोन एज द कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन एंड कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। अब जो पीटी था ना, पीटी जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा किससे, एमवी के। पी इज इक्वल टू एमवी डिवाइडेड बाय टी के। यहाँ पे जो एम है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है मनी इन सर्कुलेशन को, और जो वी है ना वो कर रही होती है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, जो मनी की जो वेलोसिटी है जो सर्कुलेट कर रही होती है। और टी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन और ट्रेड ट्रांजैक्शन को, और पी जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस लेवल को। ये जो है ना इक्वेशन ये बताती है कि प्राइस की जो लेवल है रकम की मिकदार से तय होती है। प्राइस की जो सतह है, लेवल है पढ़ाना, रकम की मिकदार के साथ तब्दील होती है बशर्ते कि वी और टी जो है ना वो मुस्तकिल रहें, कांस्टेंट रहें। ताहम इस मसावात में जो ये इक्वेशन है इसमें सिर्फ बुनियादी रकम या करेंसी जो रकम है ना, करेंसी नोट वगैरह या सिक्के वगैरह जो है ना इसके अंदर शामिल होते हैं, जो कि जदीद इकनॉमीज़ में ऐसा नहीं है। जदीद मैशत जो इकनॉमी है ना बैंक्स वगैरह की डिमांड डिपॉजिट्स वगैरह या क्रेडिट मनी पर मुश्तमिल होता है। लिहाजा क्रेडिट मनी जो है ना उसकी बढ़ती हुई जो अहमियत इम्पोर्टेंस है उसको महसूस करने के बाद फिशर ने क्रेडिट मनी को शामिल करने के लिए ना इसके तबादले के लिए जो मज़ीद जो है ना उसकी इक्वेशन को बढ़ाया। तो तुसी जो है ना नेक्स्ट है पी टी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम एंड वी, जो इसके ऊपर साइन दिया हुआ है। इसके अंदर भी वैसे ही जैसे पहले से जो एम वी था उसको डी से डिवाइड किया था, तो इसमें भी ऐसे क्वांटिटी ऑफ मनी ऑफ सर्कुलेशन एम से कर रहा है, और वेलोसिटी ऑफ जो सर्कुलेशन ऑफ मनी वो भी एम से किया। और जो साइन वाला एम है ना वॉल्यूम ऑफ बैंक ऑफ और क्रेडिट मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो वी है ना साइन वाला उसमें वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन और बैंक और क्रेडिट मनी जो है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो है ना इसको ग्राफ के ज़रिए ना रिप्रेजेंट करते हैं जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का है। तो एक्स एक्सिस पे जो है ना मनी सप्लाई है और वाई एक्सिस जो है ना उस पर प्राइस लेवल है। इसके ज़रिए जो है ना इसके जो है जब रकम की फ्राहमी डबल हो जाती है तो यानी ओ एम से ओ एम वन तक प्राइस का जो लेवल है ना वो ओ पी से ओ पी वन तक भी डबल हो जाता है। और जब रकम की फ्राहमी आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है, यानी ओ एम से ओ एम टू तक प्राइस लेवल भी ओ पी से ओ पी टू तक आधी ही रह जाती है। इसके अलावा प्राइस का जो मनफी खाता है प्राइस का जो इसका प्राइस लेवल है ना, प्राइस कर्व है पड़ा ना, वो पी इज इक्वल टू एफ इंटू जो है एम के। तो इसका जो है ना और रकम की जो फ्राहमी और प्राइस वगैरह की जो लेवल है उसके दरमियान में बराह रास्त मुतनासिब ताल्लुक रखता है। इस तरह से जो फिशर की तरफ से जो तबादले की इक्वेशन थी ना उसमें कायम करदा जो बुनियादी तजवीज़ ये बताती है कि अगर वी एम वी जो है ना और टी मुस्तकिल रखते हैं तो रकम की कीमत की जो प्राइस लेवल है ना और रकम की फ्राहमी का काम है। अगर ये चीज़ें जो है ना मुस्तकिल रहें, कांस्टेंट रहती हैं, तो पी से में तब्दील एम के जो है ना वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एम के हो जाएगा। अब जो है ना जो इसकी फिशर्स के इक्वेशन के एफ ऑफ चेंज जो है थे ना उसके अजप्शन वगैरह थे ना वो हम जो है ना डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट जो है ना कांस्टेंट वेलोसिटी जो है ना आल्सो नोन एज कांस्टेंट वी, जिसकी जो मुस्तकबिल रफ्तार जैसे कि कांस्टेंट वी और वी कहा जाता है। करेंसी की रफ्तार जो इसकी थी स्पीड वगैरह करेंसी की जो वेलोसिटी थी ना वो वी, और वेलोसिटी क्रेडिट ऑफ मनी
और बैंक मनी जो वी वाला है पड़ा और कंसीडर टू बी कांस्टेंट, इसको भी कांस्टेंट के तौर पर ही तस्वर किया जाता है दोनों को। सेकंड है फुल एम्प्लॉयमेंट, मुकम्मल तौर पर जो रोज़गार है पड़ा। रकम की जो मिकदार है, क्वांटिटी है, उसका क्वांटिटी थेरी ऑफ मनी है ना, इसे ये मानता है कि मैशत के अंदर इस वक्त मुकम्मल रोज़गार होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, तो ऐसी सूरत हाल जो है ना वो पैदा हो जाएगी। थर्ड वन इज़ कांस्टेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन, इसके अंदर जो है ना मुस्तकिल जो तिजारती लेन देन है, मुलाजमत के मुकम्मल हालत की वजह से जो है ना फिशर का ख्याल था कि तिजारती लेन देन जो है ना जो है ना यानी गुड्स और सर्विसेज वगैरह और सिक्योरिटीज़ का जो वॉल्यूम है एक मखसूस टाइम के दौरान ना मुस्तकिल कांस्टेंट ही रहेगा। 4 पॉइंट है एम एंड एम हैव अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो इसका ख्याल था एम और एम जो है ना एक मुस्तकिल तनासब कांस्टेंट प्रोपोर्शन है पड़े। इसके नज़रिए के मुताबिक जो है ना बैंक रकम की मिकदार में कोई भी तब्दीली, करेंसी की मिकदार एम जो है ना उसमें किसी भी तब्दीली के तनासब से जो है ना है पड़े, जिसके जब करेंसी की जो मिकदार है वो में इजाफ़ा होता है तो बैंक रकम की मिकदार में भी उसमें उसी प्रोपोर्शन में इजाफ़ा होता है। इसके बरक्स जो है ना जब करेंसी की जो क्वांटिटी है गिरती है तो बैंक की जो रकम की कदर है भी कम हो जाती है, क्योंकि लोग अपने जो बैंक डिपॉजिट निकाल लेते हैं। नतीजे के तौर पर बैंक की जो रकम की क्वांटिटी है पड़ी मिकदार जो है ना वो भी कम हो जाती है। फिफ्थ है पड़ा क्वांटिटी ऑफ मनी इज़ एन एक्टिव फैक्टर, जो रकम की मिकदार के एक फ़ाल है ना फैक्टर जो है ना एक एक्टिव फैक्टर है पड़ा। फिशर ने सिर्फ रकम की जो मिकदार थी ना शामिल की है, यानी वो पैसा जो लेन देन ट्रांजैक्शन और इसके फ़ाल के तौर पर जो है ना फैक्टर के एक्टिव फैक्टर के तौर पर काम आता है। इसमें ज़खायर और रिज़र्व वगैरह में जो है ना रखी गई रकम वगैरह भी शामिल नहीं है। 6 पॉइंट है प्राइस लेवल इज़ अ पैसिव फैक्टर, जो प्राइस लेवल क्या है पैसिव फैक्टर है पड़े। फिशर ने फ़र्ज़ किया कि प्राइस लेवल एक गैर फाल जो है ना फैक्टर है पड़े। ये जो इक्वेशन है इसके दूसरे जो फैक्टर के ज़ेर इंतज़ाम है, लेकिन इन पर गवर्नमेंट से नहीं करता। तो 7 पॉइंट है लॉन्ग पीरियड, तो इसमें फिशर का नज़रिया था कि तवील मुद्दत जो थे ना लॉन्ग टर्म के लिए जो मफरूज़े वगैरह पर मबनी है। इस नज़रिए के मुताबिक जो है ना जो ट्रांजैक्शन वगैरह जो गर्दिश वगैरह हो रही थी रकम की क्वांटिटी उनकी और प्राइस के लेवल ताना वक्त के साथ जो है ना मुतनासिब तरीके से मरबूत था, इसके अंदर कोऑर्डिनेटेड हो रहा था ओवर टाइम प्रॉपरली। अब जो है ना हम इस जो क्वांटिटी थेरी या मनी थी ना उसको क्रिटिकली जायज़ा लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना अनरियलिस्टिक जो है ना एजप्शन वगैरह जो देखते हैं गैर हकीकी जो मफरूज़े थे, ये जो है मफरूज़े थे उस पर मबनी है कि प्राइस की फ्राहमी में तब्दीलियाँ जो हैं चेंजेस जो है ना इन जो कीमत के लेवल को मुतासर करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं ये इक्वेशन वगैरह जो दीगर अवामिल जैसे कि वी और टी बाकी हैं बड़े मुस्तकिल कांस्टेंट हैं और प्राइस वगैरह लेवल को मुतासर नहीं करते। ये जो फैक्टर हैं हकीकी ज़िंदगी में कभी भी कांस्टेंट नहीं होते और अब एक ही तब्दीली के नतीजे में जो प्राइस वगैरह होते हैं उसके लेवल में तब्दीली आएगी। सेकंड जो था वेरिएबल आर नॉट इंडिपेंडेंट, जो वेरिएबल जो थे वो आज़ाद नहीं हैं पड़े, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो फिशर के मुताबिक जो है ना वी और एम वगैरह टी वगैरह जो थे ना आज़ाद मुतग़य्यरात हैं पड़े, जो इस बात को निशानदेही करता है कि एक दूसरे को मुतासर नहीं करता, ताहम हकीकी ज़िंदगी में ये जो फैक्टर वगैरह थे इक्वेशन के तो एक दूसरे से आज़ाद नहीं हैं पड़े। ये वेरिएबल जो है ना ये आज़ाद नहीं हैं पड़े। एक वेरिएबल जो है ना उसमें कोई भी तब्दीली दूसरे जो वेरिएबल को भी मुतासर करती है, मतलब एक में तब चेंजेस आए वेरिएबल में वो सबको जो है ना वो मुतासर करेगा। थर्ड वन इज़ ऑन साइडेड आर मोर इम्पोर्टेंस टू सप्लाई, ये फ्राहमी के लिए जो एक तरफा या ज़्यादा अहमियत है पड़े। इसके अंदर जो है ना जो क्रिटिक्स जो थे ना वो क्लेम करते हैं कि ये नज़रिया इस की डिमांड से ज़्यादा रकम की फ्राहमी पर जोर देता है, इसी एक तरफा जो बनाता है या जो सप्लाई होती है ना उसको ज़्यादा अहमियत जो है ना वो दे रहा होता है। फिशर की ने प्राइस का तयन पर जो डिमांड थी ना उसके असरात को इस मफरूज़े के जो है ना साथ नज़रअंदाज किया था कि जो रकम की डिमांड मुस्तकिल है कांस्टेंट है, इसके मुताबिक जो है ना करेंसी सप्लाई जो है ना इसमें तब्दीली भी प्राइस की लेवल को मुतासर करती है। इससे ज़ाहिर होता है कि जो थेरी थी ना इसने तबादले को दरमियाने दर्जे की अहमियत इंपॉर्टेंस वगैरह दी थी और स्टोर ऑफ वैल्यू के फंक्शन को नज़रअंदाज किया है। ये इसके
एक मुतसिब नज़रिया था, उसने ये एक थ्योरी के तौर पर बनाया था। 4 पॉइंट है प्राइस लेवल इज़ नॉट अ पैसिव फैक्टर। जो प्राइस लेवल है एक पैसिव फैक्टर नहीं है। फिशर ने मफरूज़ फ़र्ज़ किया था इस थ्योरी के अंदर के प्राइस लेवल जो है ना एक गैर फ़ाल फैक्टर है पड़ा, एक पैसिव फैक्टर है पड़ा। लेकिन ये मफरूज़ा जो था ना, थ्योरी जो थी ना, दुरुस्त नहीं है। मज़ीद बरा के प्राइस की जो लेवल है उसमें तब्दीली के साथ जो प्रॉफिट का लेवल है ना और ट्रेड के जो वॉल्यूम वगैरह हैं पड़े ना उसमें भी तब्दीली आती है। जो बिल आखिर जो प्राइस की क्वांटिटी होती है ना उसमें तब्दीली का बायस बनती है। प्राइस में इजाफे से जो रकम की जो मिकदार है ना उसमें भी इजाफा होता है, जबकि जो प्राइस में कमी से रकम की मिकदार जो होती है, क्वांटिटी वगैरह होती है ना, उसमें भी कमी वाक़ई होती है। फिफ्थ पॉइंट है अप्लाईकेबल ऑन केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। जो सिर्फ मुकम्मल मुलाजमत की सूरत में जो काबिल इतलाक है पड़ा, रकम की जो ये मकदार थी ना नज़रिए में बिल्कुल जो है ना मुलाजमत की सूरत में लागू होता है। लेकिन जो किनेज़ था ना उसने उनके मुताबिक जो ज़्यादा मैशतों वगैरह जो इकनॉमीज़ वगैरह थी उसमें रोज़गार की मुकम्मल सूरत हाल नहीं है। ऐसी जो इकनॉमीज़ थी उसमें पैसे की सप्लाई जो थी ना उसमें इजाफे के बाद पैदावार में इजाफा होता है, ना कि जो प्राइसेस वगैरह में इजाफा नहीं होता। 6 पॉइंट है फेल टू एक्सप्लेन द ट्रेड साइकिल। वो तजारती चक्रों की जो वजाहत करने में नाकाम हो गए थे। क्रोथर के मुताबिक जो है ना, जो क्रोथर इकनॉमिस्ट था उसके मुताबिक जो है ना मकदार का नजर क्वांटिटी थ्योरी जो थी ना तजारती साइकिल की ट्रेड साइकिल की वजह के लिए जो है ना बेहतरीन तौर पर एक नामुकम्मल रहनुमा है पड़ा। जो रकम की क्वांटिटी थी ना, क्वांटिटी थ्योरी थी ना, उसका ये वजाहत नहीं करता कि पैसे की जो सप्लाई है बड़ी उसमें इजाफे के बगैर जो प्राइस तेज़ी के दौरान जो है ना क्यों बढ़ती हैं, और करेंसी की जो फ्राहमी में इजाफा हुआ है उसके बावजूद वो अफसरदगी के दौरान क्यों नहीं बढ़ती। ये इस बात की वजाहत नहीं करता कि पैसे की जो सप्लाई है उसमें इजाफे के बगैर जो प्राइस तेज़ी से जो है ना इस दौर के अंदर क्यों नहीं बढ़ रही होती, और पैसे की जो फ्राहमी हो रही होती है, जो सप्लाई हो रही होती है उसमें इजाफे के बावजूद जो अफसरदगी के दौरान जो है क्यों नहीं बढ़ सकती। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इसमें कसाद बाजारी जो होती है उसके दौरान पैसे की रफ्तार कम हो जाती है, जबकि जो बूम आता है मतलब खुशहाली का दौर आता है ना उस दौरान जो है ना ये तेज़ हो जाती है। अगर पैसे जब लोगों के पास ज़्यादा आएंगे तो वो सप्लाई और डिमांड जो है ना वो बढ़ा देंगे, मतलब जो उसकी परचेजिंग पावर लोगों की है ना वो बढ़ जाएगी। अगर इसमें कसाद बाजारी आ जाएगी तो फिर भी कम हो जाएगी। लेकिन ये मफरूज़ा जो था ना नज़रिया तो था ना ये समझता है कि जो पैसे की रफ्तार थी ना वो मुस्तकिल जो है ना कांस्टेंट है। दर हकीकत पैसे की जो रफ्तार थी ना वो बदल रही है, उसकी जो मनी की जो कांस्टेंट हो रही है, वेलोसिटी जो थी। 7 पॉइंट है द थियरी इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ नॉन मोनेटरी फैक्टर। जो ये नज़रिया था ना एक प्राइस के लेवल पर जो है ना जो इग्नोर कर रहा है नॉन मोनेटरी फैक्टर को, फैक्ट जो उसका था। तो कि प्राइस के लेवल को मुख्तलिफ गैर मालियाती अवामिल जो थे ना उससे मुतासर होती है, जैसे कि दारा जाती, तकनीकी या सियासी, इंटरनेशनल हो गया, नफसियाती हो गया वगैरह। जो इसके अंदर जो फैक्टर वगैरह शामिल थे इससे नज़रिया गौर नहीं किया जाता। नेक्स्ट है पड़ा 8 पॉइंट मेजर्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन। इसके अंदर जो लॉर्ड केन्स था ना उसके मुताबिक रकम की जो क्वांटिटी थी ना उसका नज़रिया पैसे की कुव्वत खरीद जो है ना परचेजिंग पावर की फरमाइश नहीं करता, बल्कि ये सिर्फ नकल लेन देन जो हो रहा होता है उसकी फरमाइश करता है। पैसे का ताल्लुक फिशर की इक्वेशन में प्राइस की अमूमी लेवल से है, और प्राइस जो है ना उसकी अमूमी लेवल जो है था सतही तमाम किस्म के गुड्स वगैरह और सर्विसेज वगैरह पर होता है। सार्फ जो था और प्रोड्यूसर दोनों गुड्स और अमूमी प्राइस लेवल जो है ना उसमें शामिल हैं। नतीजे के तौर पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों गुड्स की कुल लेन देन में शामिल होते हैं। और नेक्स्ट 9 पॉइंट है इनकंसिस्टेंट। इसके अंदर जो है ना जो रकम की मिकदार का नज़रिया था ना वो मुतज़ाद है पड़ा, मतलब उल्टा है। इस नज़रिए का मकसद रकम की मिकदार को ज़रब देकर मल्टीप्लाई करके रकम के तयन करना है जो वक्त के किसी नुक्ता से मुतल्लिक है या एक स्टॉक या जामिद तस्वर है, और रफ्तार से जो है ना वेलोसिटी जो है ना से इस वक्त जो वक्त की मुद्दत से मुतल्लिक होता है, या एक बहाव या मुतहरक तस्वर है जो दो मुख्तलिफ फैक्टर्स को मल्टीप्लायर देना तकनीकी तौर पर है ना वो मुतज़ाद है बड़ा इसके डिवर्जेंट फैक्टर के तौर पर मल्टीप्लायर कर होता है।
नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो इग्नोर द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो शरह सूद के असर को जो है ना उसको नज़रअंदाज करता है। प्राइस वगैरह पर जो इंटरेस्ट की शरह होती है उसके असरात को नज़रिया से नज़रअंदाज किया जाता है। लॉर्ड केन्स था ना उसमें, और जो प्रोफेसर हाइक था ना, उनके मुताबिक जो नज़रिए का नतीजा ये है कि रकम की जो क्वांटिटी और प्राइस वगैरह का लेवल जो है ना उसके दरमियान में बराह रास्त जो है ना डायरेक्टली तौर पर ना रिलेशन है, जो कि गलत है। बड़ा तरह हकीकत रकम की जो क्वांटिटी होती है उसमें तब्दीली शरह सूद को मुतासर करती है, और शरह सूद में जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट लेवल है, उसमें तब्दीली जो है ना रकम के लेवल में तब्दीली का सबब बनती है। ताहम ये नज़रिया सूद की शरह को उसके दरमियान जो असरात वगैरह को नज़रअंदाज करता है। जो मिसेस जॉन रॉबसन जो थी ना वो समझती थी कि रकम की जो फ्राहमी है ना उसकी मकदार में तब्दीली इंतहाई अहम है। पड़ा जो इंटरेस्ट लेवल पर इसका असर ये इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर करता है। पैसे का एक नज़रिया जो था ना, थेरी जो थी ना, उसमें शरह सूद जो थे ना इंटरेस्ट लेवल था उसको नज़रअंदाज करता है, वो हकीकत में पैसे का नज़रिया नहीं है। पड़ा 11 पॉइंट है स्टैटिक थेरी, जो जामिन नज़रिया था। रकम की मकदार का नज़रिया जो था ना, क्वांटिटी थेरी ऑफ मनी जो थी ना, से न सिर्फ ये ज़ाहिर करता कि रकम की फराहमी और कीमत के लेवल जो है ना उसमें तब्दीलियों के दरमियान कोई वक्फा नहीं है। ये इस बात की वजाहत नहीं करता कि प्राइस की जो लेवल है उसको एडजस्ट करने में कितना वक्त लगता है। ये अमल के दौरान जो बिल्कुल क्या होता है, ये नज़रिया मुतहरिक फैक्टर को जो है ना वजाहत करने से कासिर है। पड़ा और लास्ट पॉइंट जो है ना वो फेज टू इंटीग्रेट द थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड द थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ वैल्यू और थ्योरी ऑफ मनी को मरबूत करने में नाकाम है। लॉर्ड केन्स ने दावा किया कि इस नज़रिए ने ना थ्योरी ऑफ रिलेटिव प्राइसेस या थ्योरी ऑफ वैल्यू और थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट प्राइसेस वगैरह या थ्योरी ऑफ मनी के दरमियान एक पिक्चर पैदा कर दिया है। डॉन पेंटन जो था ना उसके एक क्लासिकी इख्तलाफ के तौर पर जो कहते हैं कि कीमतें जो प्राइस और पैसे वगैरह का नज़रिया जो है ना उसके दरमियान में जो रिलेशन है ना इस नज़रिया से वाज़े नहीं किया गया। दर हकीकत जो मुतलका प्राइस जो एशिया की डिमांड और सप्लाई से मुतय्यन होती हैं, और प्राइस की जो अमूमी सतह लेवल वगैरह होते हैं जो कि रकम की डिमांड और सप्लाई से मुतय्यन होते हैं, एक दूसरे से करीबी तौर पर जुड़े हुए हैं। बड़े ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।